Now the next theory is goal setting theory. Next theory is goal setting theory. Goal setting theory. This goal setting theory was given by Edwin Locke. And what it says, क्या बोलती है ये goal setting theory एडविन लॉक की? Now suppose there are two coaches. अभी इंडियन टीम का कोच कौन है? गौतम गंभीर. अच्छा, वेरी गुड. ये मास्लो ने सबसे पहला पेपर कब लिखा था जो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास है? 19 पता है किसी को याद है? देखो ये याद नहीं रहता है. गौतम गंभीर याद है कि कोच है इंडियन क्रिकेट टीम का. चलो ठीक है, गौतम गंभीर को ही मान लेते हैं. गौतम गंभीर कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर है बैट्समैन आज की डेट में इंडिया की टीम का T20 में? अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव. ओके, सो गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव को बोलता है गो एंड प्ले आउट योर बेस्ट. गौतम गंभीर को बोला जाओ और अपना बेस्ट प्ले करो. ठीक है, अभी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा है. T20 चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया का कोच कौन है? नहीं पता. मुझे भी नहीं पता है. चलो कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है. गौतम गंभीर के दूसरे प्लेयर जो आपने बोला अभिषेक शर्मा, he tells Abhishek Sharma to go out and score 30 runs. Which of them is going to perform better? इन दोनों में से सूर्य कुमार यादव या अभिषेक शर्मा, दोनों में से गौतम गंभीर किसको ज्यादा परफॉर्म करा पाएगा, या इन दोनों में से कौन परफॉर्म करेगा? इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी सूर्य कुमार यादव की या अभिषेक शर्मा की? अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव. आप बोल रहे हैं सूर्य कुमार यादव. कौन बोल रहा है? हाथ खड़े करो जो सूर्य कुमार यादव के सपोर्ट में है. इधर उधर नहीं देखना, अपने कन्विक्शन से बताओ. बाकी लोग आप बोल रहे हो कि अभिषेक शर्मा विल परफॉर्म बेटर. अच्छा, व्हाई यू आर सेइंग अभिषेक शर्मा? कोई बताया रीजन बताए? हाँ, देखो जो गोल सेटिंग थ्योरी है ना, वो ये बोलती है कि गोल शुड बी स्पेसिफिक. तो जैसा कि सही बोला आपने कि यहां पे इसकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली हायर रहेगी इन कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज व्हेन यू से गिव योर बेस्ट, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो पहली सीख हमें देती है वो थ्योरी, वो ये कहती है कि वे गोल्स डू नॉट एनर्जाइज. वे गोल्स मतलब जनरल गोल्स कि जाओ यार जीवन में अच्छा करो, अच्छे इंसान बनो, ये मोटिवेट नहीं करते हैं. जनरल गोल्स, जाओ अच्छा खेलो, खेलता तो है ही वो रोज अच्छा, टारगेट नहीं मिला उसको कि आज मुझे कितना स्कोर करना है. तो वो इन केस ऑफ व्हेन इट सेज दैट स्पेसिफिक गोल्स दे एनर्जाइज, स्पेसिफिक गोल्स एनर्जाइज करते हैं. That I know what to do. So when he was given the target of 30 runs, he knew that he has to score 30 runs. So he has a target in hand. So as a result, his
performance is going to be, or motivation is going to be higher motivation or performance, here it is not going to be there, here motivation or performance is going to be higher in case where the specific goals are there. Then second thing, मुझे टारगेट मिला है 50 ओवर्स में 434 का, या मुझे टारगेट मिला है 50 ओवर में 130 रन्स का। मेरा मोटिवेशन किस में ज्यादा होगा? बताओ। एक मुझे मिला है 434 चेज करना है, एक मुझे मिला है 130 रन चेज करने हैं। Where my motivation is going to be higher? According to goal setting theory of Edwin Locke, difficult goals energize. As a result, they lead to higher motivation and performance. इसीलिए 434 भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि चेज हो गया था। साउथ अफ्रीका चेज 434, और sometimes India could not, West Indies could not chase 130, 120, even 100 पे भी, because जो easy goals होते हैं they do not energize. Easy goals do not energize. As a result, motivation or performance in achieving the easy goals will be low. तीन चीज ही बोलती है गोल सेटिंग थ्योरी, बस 3 पॉइंट याद रखना, थ्योरी याद हो जाएगी। पहला कि vague goals or general goals do not energize. Specific goals, clearer goals, they energize and leads to higher motivation or performance. The second is that difficult goals they energize. उसको मजा आता है, चैलेंजिंग गोल्स लगते हैं वो। कुछ लोगों को लगता होगा डिफिकल्ट गोल छोड़ दो यार, तो थ्योरी आप लोगों के लिए नहीं बनी है जो ऐसा सोचते हैं। टफ गोल्स, चैलेंजिंग गोल्स, अब ऐसे भी लोग हैं ना जिनको ये बोला जाए कि जाओ, उरी पे अटैक हुआ था, उसका बालाकोट स्ट्राइक से बदला लेना है, तो आपको फाइटर प्लेन लेके जाने हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाना है, स्ट्राइक करना है और वापस आना है। अब ये कोई कौन था वो हीरो जिसने मूवी करी थी उरी? विक्की कौशल। अब विक्की कौशल के पास तो इतने सारे कैमरामैन और रीटेक सब होगा ना, लेकिन ऐसे कुछ रियल हीरोज भी होंगे देश में जो गए, जिनको पता रीटेक नहीं है, अगर एक वहां से लगा तो मेरी लाइफ गई। वो बोल दे नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा मुश्किल काम है, तो कुछ होगा ना उनके अंदर भी मोटिवेशन, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, देशभक्ति कुछ होगा, है ना। सिर्फ पैकेज लेने की होड़ नहीं है उन लोगों में। तुम लोगों से क्लासेस नहीं होती, वो देखो वो वहां पे बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगा के दे आर वर्किंग। तो इजी गोल्स डू नॉट एनर्जाइज, डिफिकल्ट गोल्स एनर्जाइज, राइट। थर्ड थिंग, तीसरी चीज जो है वो ये कहती है कि गोल्स विद फीडबैक दे एनर्जाइज एंड लीड्स टू हायर मोटिवेशन और परफॉर्मेंस। अगर मैं ये बोल दूं कि आप पढ़ते रहो, टेस्ट दे देना, मार्क्स उससे कोई लेना देना नहीं है, पढ़ना ही छोड़ दोगे, टेस्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको देना है नहीं देना है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो फीडबैक। सो इफ देयर इज अ फीडबैक आपकी परफॉर्मेंस का, सो यू आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म। सो इट मीन्स द गोल्स विदाउट फीडबैक do not energize, hence does not lead to motivation or performance, higher performance. ठीक है? So goal setting theory given by Edwin Locke talks about these three things that you should know, right? Thank you. This was the theory of goal setting, Edwin Locke.